अस्सलाम वालेकुम। स्टडी विद स्टूडेंट्स में खुशामदीद। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंसेस क्या है। ये साइंस की ब्रांचेज हैं। वो ब्रांचेज हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के मोशन के बारे में। बायोलॉजी के साथ जो इसका रिलेशनशिप है वो मोशन के मुतालिक है। जो केमिस्ट्री का बायो के साथ रिलेशनशिप है वो है केमिकल रिएक्शंस। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर रिएक्शंस होते हैं उनके मतलब जो भी स्टडी है वो बायोलॉजी से भी रिलेशनशिप रखती है और केमिस्ट्री से भी रिलेशनशिप रखती है। मैथ, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन सब का भी बायोलॉजी के साथ रिलेशनशिप है। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया गया है कि रिलेशनशिप जो है बायोलॉजी का बाकी तमाम साइंस के साथ उससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस कैन नॉट बी डिनाइड। डिनाइड का मतलब है इनकार करना। यानी कि बायोलॉजी का जो भी रिलेशनशिप है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह से उससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ है इन तमाम साइंसेस के साथ। इन सब को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ये जो इनका रिलेशनशिप है बायोलॉजी का और इन तमाम साइंसेस का, इसको कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इससे पहले हमने बात की है कि जो बायोलॉजी है इसका बाकी तमाम साइंसेस का रिलेशनशिप है। इसकी एक मिसाल ये है कि एनिमल्स में जो मोशन होती है, एनिमल जो हरकत करते हैं उनका ताल्लुक़ फिज़िक्स के साथ है। फिज़िक्स में भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की हरकत के बारे में पढ़ते हैं और एनिमल में जो हरकत होती है उसका रिलेशन फिज़िक्स में न्यूटन्स के लॉ के साथ है। न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे मोशन के बारे में, उनके साथ इसका रिलेशनशिप है एनिमल की मूवमेंट का। सबसे पहले रिलेशनशिप है बायो फिज़िक्स। इसमें हम बायोलॉजी और फिज़िक्स का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करेंगे। इसमें बायो का पूरी फिज़िक्स के साथ रिलेशनशिप नहीं है बल्कि सिर्फ फिज़िक्स के प्रिंसिपल के साथ रिलेशनशिप है इसका। और जो प्रिंसिपल हैं वो भी सारे प्रिंसिपल नहीं हैं बल्कि वो प्रिंसिपल हैं जो बायोलॉजी में अप्लाई हो सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि जो गियर है मोटरसाइकिल और जिस पर पाँव रखते हैं वो इस पॉइंट के गिर्द घूमता है। ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके गिर्द या नीचे हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा, इसके गिर्द ही उसने घूमना है। और एनिमल्स में जो हमारी कुहनी है इसके गिर्द हमारा बाजू घूमता है, या तो ऊपर हो जाएगा या फिर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं होता। इसमें एक सिमिलैरिटी है, एक कॉमन बात है कि ये दोनों एक ही पॉइंट के गिर्द घूमते हैं। यानी कि बायो का फिज़िक्स के साथ इस तरह कोई ना कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि फिज़िक्स में भी जो गियर है बुक पर लीवर बताया गया है, लेकिन आपको एग्जांपल गियर की दी है। ये जो गियर है ये एक एक्सिस के गिर्द घूमता है, एक पॉइंट के गिर्द घूमता है, ये फिक्स पॉइंट है। और ये हमारी कुहनी भी फिक्स पॉइंट है। इन दोनों में एक कॉमन बात है, वो ये है कि ये दोनों एक ही पॉइंट के गिर्द घूमते हैं। इन दोनों में रिलेशनशिप है, इसलिए इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे बायोफिज़िक्स। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड्स को देखते हैं और केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड और वो रिएक्शन देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन
दो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसकी एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? फोटोसिंथेसिस, और रिस्पायरेशन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनके ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है, रिस्पायरेशन भी होती है। इसके बारे में स्टडी करने को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है बायोमैथमेटिक्स। इधर हमने बायोमेट्री लिखा है। बायो का मतलब होता है लाइफ, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। लाइफ का मेजरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है? इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हमने किसी का वेट करना हो, किसी का वज़न नापना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। उस या फिर अगर हमने किसी की हाइट को देखना हो कि इसकी कितनी हाइट है, उसके लिए भी हम मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं। और हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है, उससे हमें कोई भी डाटा इकट्ठा हुआ है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा हो, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को लिखने के लिए हमें मैथमेटिकल रूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यानी कि इधर भी हमारा बायोलॉजी का और रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स का। बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का हर इधर रिलेशनशिप है। और जो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी है, उधर भी बायो का और मैथ का कोई ना कोई रिलेशनशिप है। इसमें हम बायोलॉजी की स्टडी करते हुए मैथ के टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और टूल और टेक्निक्स क्या हैं? हम मैथ में एडिशन पढ़ते हैं, किसी चीज़ को जमा करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। ये जो चीज़ें हैं इसको कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। अब बायो का जियोग्राफी के साथ क्या रिलेशनशिप है? अब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उनकी तादाद भी मुख्तलिफ होती है। और इसी को हम इस बायो जियोमेट्री में पढ़ते हैं, बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो फिर हम इसके लिए लिख सकते हैं इट इज स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हम इसमें पढ़ते हैं किसी भी जानवर का किसी जगह में पाया जाना और उसकी तादाद का पाया जाना कि वो कितनी तादाद में मौजूद है। अकरेंस का मतलब होया किसी जगह पे पाया जाना और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होया उसकी तादाद के बारे में वो कितना ज़्यादा पाया जाता है। तो किस जगह पे पाया जाना? इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का पाया जाना, उनकी तादाद के बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हमें ऑर्गेनिज्म के करैक्टर के बारे में भी पता चलता है, उनकी खसूसियात के बारे में हमें पता चलता है। जब हम देखेंगे कि ये जो इलाका है ये गर्म इलाका है और जो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनकी खसूसियात क्या होंगी, तो हम ये देखेंगे कि वो अपने आप को कैसे इस इलाके में मेंटेन करेंगे, और वो अपनी खुराक यहाँ से कैसे कैसे हासिल करेंगे और उनकी क्या क्या खसूसियात हैं उनमें। जब हम जियोग्राफिकल रीजन का हम करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो हमें वहाँ मौजूद जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके करैक्टर का भी पता चल जाएगा। तो फिर हम इसके लिए लिख सकते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफिकल रीजन डिटरमाइंस characteristics of living organisms।
नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है? इकोनॉमिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमी, यानी कि पैसों की स्टडी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? इसके लिए बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि जब भी कोई फार्मर कोई फसल बीजता है, वो उस पर अपना खर्चा करता है और आखिर में जब उसको बेचता है फसल को, उसमें से वो अपना मुनाफा या फिर नुकसान जो है वो पता चला लेता है। इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, पैसों के बारे में वो पता चला लेता है। इसके लिए जो एग्जांपल दी गई है वो ये है कि जो कोई भी किसान है वो गंदम काश्त करता है, पहले उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है, बाद में उसको काश्त करता है और बेच देता है। बाद में फ़र्ज़ करें उसने 10,000 उसके ऊपर खर्चा किया और बाद में 15,000 की बेच दी, तो उसने मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करके अपना मुनाफा निकाल लिया। ये जो मुनाफा निकाला है, ये जो मुनाफा निकालने के लिए उसने जो स्टडी की है, इसको कहेंगे इकोनॉमिक्स। अब उसको लाइफ को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है। इस तरह हम बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप बना रहता है।